हर लहर उसे पीछे धकेल देती, लेकिन वह फिर खड़ा हो जाता। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। तेज हवा उसके शरीर पर चोट कर रही थी। ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार केवल पाइप के अंदर बैठे पिल्लों पर जाती थी। घने बादलों से ढका हुआ आसमान धीरे धीरे काला पड़ चुका था। तेज हवाएं पूरे शहर में सीटी बजाती हुई दौड़ रही थीं। बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही क्षणों में भयंकर तूफान आने वाला हो। शहर की एक पुरानी गली में टूटे हुए पाइप के पास एक समझदार और उम्रदराज आवारा कुत्ता रहता था। पूरे इलाके के जानवर उसे प्यार से शेरू कहते थे। उसके शरीर पर कई पुराने घावों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव, दया और साहस झलकता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सड़कों पर बिताई थी और हर मौसम का सामना किया था। उसी पुराने पाइप के अंदर 5 छोटे छोटे अनाथ पिल्ले रहते थे। वे इतने छोटे थे कि अभी ठीक से दौड़ भी नहीं सकते थे। उनके लिए शेरू ही परिवार था। वह हर दिन उनके लिए भोजन खोज कर लाता, उन्हें खतरे से बचाता और रात को पाइप के बाहर बैठकर उनकी रखवाली करता। शाम होते होते बारिश की पहली मोटी बूंदें गिरने लगी। कुछ ही मिनटों में तेज बारिश ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सड़कें पानी से भरने लगी, नालों का पानी उफान मारने लगा। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां टूटकर गिर रही थीं। शेरू ने आसमान की ओर देखा। उसे अपने लंबे अनुभव से समझ आ गया कि यह साधारण बारिश नहीं, बल्कि बहुत बड़ा तूफान है। वह तुरंत पाइप के अंदर गया। नन्हे पिल्ले डरे हुए एक दूसरे से चिपके बैठे थे। बाहर बिजली की हर गड़गड़ाहट पर वे कांप उठते थे। शेरू ने उन्हें प्यार से सूंघा और उनके सामने बैठ गया। उसकी शांत मौजूदगी से पिल्लों का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन बाहर तूफान हर पल और भयानक होता जा रहा था। अचानक दूर से पानी का तेज बहाव दिखाई दिया। पास का बड़ा नाला ओवरफ्लो हो चुका था और उसका पानी तेजी से उसी गली की ओर बढ़ रहा था जहां पाइप बना हुआ था। शेरू तुरंत बाहर निकला। उसने देखा कि कुछ ही मिनटों में पानी पाइप तक पहुंच जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो छोटे पिल्लों का बचना लगभग असंभव होगा। अब उसके सामने केवल 2 रास्ते थे, अपनी जान बचाकर भाग जाना या फिर आखिरी सांस तक उन मासूम बच्चों की रक्षा करना। शेरू ने बिना एक पल सोचे दूसरा रास्ता चुना। वह पाइप के सामने खड़ा हो गया और तेजी से बहकर आ रही लकड़ियों, प्लास्टिक और कचरे को हटाने लगा ताकि पानी का बहाव थोड़ा बदल सके। हर लहर उसे पीछे धकेल देती, लेकिन वह फिर खड़ा हो जाता। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। तेज हवा उसके शरीर पर चोट कर रही थी। ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार केवल पाइप के अंदर बैठे पिल्लों पर जाती थी। उसी समय एक भारी पेड़ की शाखा टूटकर पानी में बहती हुई उसकी ओर आई। शेरू ने पूरी ताकत लगाकर उस शाखा को अपने शरीर से धक्का दिया ताकि वह पाइप के मुंह पर न अटक जाए। उसके कंधे पर गहरी चोट लगी। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही देर बाद पानी पाइप के बिल्कुल पास पहुंच गया। शेरू ने तुरंत पाइप के सामने अपना शरीर इस तरह खड़ा कर दिया कि तेज बहाव सीधे अंदर न जा सके। अब हर आती हुई लहर सबसे पहले उसी से टकरा रही थी। पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में केवल एक ही इच्छा थी, किसी भी कीमत पर इन नन्हे पिल्लों को बचाना। कई घंटे बीत गए। आधी रात के बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। हवा भी शांत होने लगी। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट अब दूर चली गई थी। सुबह की पहली किरणें शहर पर पड़ने लगी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और तूफान से हुए नुकसान को देखने लगे। तभी कुछ लोगों की नजर उस पुराने पाइप पर पड़ी। उन्होंने देखा कि 5 छोटे पिल्ले सुरक्षित बाहर निकल रहे थे, लेकिन पाइप के सामने शेरू बिल्कुल शांत लेटा हुआ था। वह पूरी रात पहरेदार बनकर खड़ा रहा था। उसने अपनी आखिरी ताकत तक उन मासूम जानों की रक्षा की थी। लोगों की आंखें नम हो गईं। कई लोगों ने पहली बार महसूस किया
कि सड़क पर रहने वाले जानवर भी प्रेम, त्याग और जिम्मेदारी को उतनी ही गहराई से समझते हैं जितना इंसान। शहर के लोगों ने मिलकर शेरू के सम्मान में उसी जगह एक छोटा सा आश्रय बनाया, जहां अब हर बरसात में कोई भी आवारा जानवर सुरक्षित रह सकता था। वे पांचों पिल्ले धीरे धीरे बड़े हुए। हर दिन वे उसी स्थान पर बैठते जहां कभी शेरू उनकी रखवाली किया करता था, मानो वे आज भी अपने रक्षक का इंतजार कर रहे हों। समय बीतता गया, लेकिन उस गली में रहने वाले हर इंसान और हर जानवर के दिल में शेरू की कहानी हमेशा जीवित रही। लोग अपने बच्चों को बताते कि सच्चा नायक हमेशा ताकतवर नहीं होता। सच्चा नायक वह होता है जो दूसरों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। और जब भी मानसून की पहली बारिश शुरू होती, ऐसा लगता जैसे हवा आज भी उसी बहादुर शेरू की कहानी धीरे धीरे सुनाती हो, उस कुत्ते की कहानी जिसने अपने लिए नहीं बल्कि नन्ही जिंदगियों के लिए जीना चुना। सीख: सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम, जिम्मेदारी और त्याग में होती है।